तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 6 इसका ग्रेविटेशन चैप्टर का। ठीक है, आज हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या? थ्रस्ट, प्रेशर और क्या? प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो एक एक करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते, थोड़ा टाइम कम है इसी वजह से। ठीक है, देखो पहला जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट होता क्या है? ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? ठीक है, थ्रस्ट सिंपली क्या होता है, देखो क्या लिखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उस सरफेस पे, ठीक है, तो क्या क्या बोलते हैं उसको? थ्रस्ट बोलते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम लोग, देखो ये क्या है, एक कील है। ठीक है, अब बताओ, थंब एंड कील। ठीक है, ये एंड होना चाहिए, नेल। थंब अप्लाइज अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द नेल। देखो ये जो थंब है, अंगूठा, तो क्या कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बताओ क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट बोल सकते हैं। वैसे ये जो बुक रखा हुआ है इस मेज पे, इस टेबल पे, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, एक प्रकार का परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर वो उसके वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लगा रहा है इस पे। तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन आप लोग सुने होंगे। तो जो रॉकेट जो है अपना क्या करता है, गैस है ना, और फोर्स जो छोड़ता है, देखो ये धुआं वगैरह और आग के साथ, ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है किधर, सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या करता है, रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये भी एक किसका पार्ट है, रॉकेट प्रोपल्सन भी क्या है, थ्रस्ट का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल। किस पे लगाता है? अर्थ सरफेस पे, है ना। जैसे ये रॉकेट है, इससे जो धुआं निकल रहा है या फिर जो गैस निकल रहा है या फिर जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, धरती के यानी कि अर्थ सरफेस पे परपेंडिकुलरली क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिस वजह से रॉकेट ऊपर जाता है स्टार्टिंग। ठीक है, अब उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। सिंपल वर्ड में कि कोई भी फोर्स किसी भी अगर सरफेस पे परपेंडिकुलरली लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रेशर क्या है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना थ्रस्ट लगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। सिंपल शब्दों में कि प्रेशर जो है वो क्या है, कितना थ्रस्ट लगा इस पे, एक यूनिट एरिया पे। ठीक है, एक यूनिट एरिया पे उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। एक्चुअली यहां पे देखो, अगर ये थ्रस्ट जो है वो क्या है, फोर्स ही एक टाइप का, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन ही होगा। क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, फोर्स ही अल्टीमेटली, है ना, तो इस वजह से इसका क्या होगा, न्यूटन ही होगा, क्या ऐसा यूनिट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, इसका होता है न्यूटन, और ये क्या, बताओ एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, एस आई यूनिट। किसका, प्रेशर का, किसका, प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का। अब देखो इस चीज को हम लोग समझते हैं, हम लोग एक और यूनिट जानते हैं प्रेशर का, उसका नाम क्या है, पास्कल। क्या, पास्कल। देखो यहां पे है ना प्रेशर, एक इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पास्कल ये भी होता है। सिंपली हम लोग पी ए भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होता है प्रेशर। सिंपली कि एक यूनिट सरफेस पे, मान लेते हैं एक यूनिट सरफेस ये, इस पे जितना थ्रस्ट लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि एक क्या है, एक यूनिट सरफेस है, ठीक है, एक यूनिट एरिया है। ठीक, अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स इस पे हम लगाएंगे वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन करना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग एक चीज याद रखना कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये तो हम लोग याद रखना, लेकिन थ्रस्ट क्या होता है,
परपेंडिकुलर फोर्स ऑन किस पे, सरफेस, किस पे, सरफेस पे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा लगता है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अ मास ऑफ बुक केप्ट ऑन अ टेबल इज 2 kg, ठीक है। एक किताब है जिसका क्या है बता, क्या है, जिसका मास है 2 kg, फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल, ठीक है। टेबल पे क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। टेबल पे क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है, ठीक। अब देखो दिया क्या क्या, पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि क्या क्या दिया है उसको। देखो मास दिया है कितना, 2 kg, ठीक है। जी कितना दिया है हमारा, 10 लेने के लिए बोला है, कितना लेने बोला है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। हम लोग जानते हैं कि नीचे जब लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसका जो वेट का फोर्स है वही लग रहा है इस पे, ठीक है। अब वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, mg। अब m कितना है इसका 2, मास कितना है 10, तो मतलब ये कितना g 10। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 20 न्यूटन, ये क्या है इसका फोर्स जो लग रहा, ठीक है। अब प्रेशर जब हम लोग निकालेंगे तो प्रेशर क्या होता है कि कितना यूनिट एरिया में। अब एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे दिया है, इसका कितना दिया है, लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है बताओ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, a इंटू बी, ठीक है। अब देखो 10 इंटू 20 कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया और ये क्या है फोर्स। अब फोर्स कितना है 20 न्यूटन और एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसको क्या करें, कट करेंगे, 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय 10 क्या पास्कल बोलो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलो, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है, बोल सकते हैं। कब, जब जी कितना लेंगे 10 और इसका मास कितना है 2 kg, और देखो इसका कितना दिया है, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर और लंबा कितना है ये 20 सेंटीमीटर, कौन बुक, ठीक है। तो इतना एरिया पे यानी कि 20 मीटर स्क्वायर एरिया पे, यहाँ पे सॉरी 200 मीटर स्क्वायर एरिया पे सेंटीमीटर होना चाहिए ना। देखो ये क्या है, कैलकुलेशन एरर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये 10 है ना, अब यहाँ पे जो होगा कितना होगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर, ठीक है। वेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, W इक्वल कितना आ जाएगा बताओ 20 न्यूटन, ठीक है। अब बताओ इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, अब इसको चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, जब भी हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो हाँ ठीक है, अब इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक। चलो अब नीचे क्या है, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक में देखो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब डबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये 2 जीरो और क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक सिंपली। अब देखो क्या है, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फोर्स कितना है 200 सॉरी 20, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा एरिया कितना है 200, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, तो कितना से डिवाइड करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर रहता तो कितना से डिवाइड करते हैं सिर्फ 10 का पावर 2 से, लेकिन ये कितना है बताओ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1 सेंटीमीटर और है, इसका मतलब फिर से इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 10 का पावर 2 से, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 10 का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करो 10 का पावर 4 करो,
10 का पावर 4, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 20 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 0, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है, और 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म, टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर कितना हो जाएगा 1000 पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा दोनों में से, ठीक है, या फिर ये यूनिट लिख सकते हैं या फिर ऊपर वाला, दोनों में से कोई भी। हाँ, इसमें सबसे ट्रिकी वाला ये था कि जैसे सेंटीमीटर था, इसको किस में कन्वर्ट करना था, मीटर में। अगर ये हो जाता तो फिर क्या आसानी से हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या स्मॉलर एरिया मोर प्रेशर फॉर सम फोर्सेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो अभी इसको समझना है कि प्रेशर बढ़ेगा कैसे, घटेगा कैसे, ठीक है। हम लोग जो जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, फोर्स बाय क्या एरिया। अब ये क्या है, थ्रस्ट है, तो थ्रस्ट ही, लेकिन एक टाइप का फोर्स ही है। और कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स। कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है बता, परपेंडिकुलर फोर्स ही है, ठीक है। अब बताओ कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं फोर्स लिए कितना, एफ लिए 100, ठीक है, और एरिया लिए 1, तो क्या हो जाएगा 1000 और 1, तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1000 पास्कल। लेकिन अगर हम यहां पे फोर्स लें 100 और एरिया ले लें 10, तो क्या हो, P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कंडीशन 1 और ये क्या है कंडीशन 2। अब क्या होगा, वहां पे कितना हो जाएगा, फोर्स तो वही रहेगा 100 न्यूटन और एरिया कितना हो जाएगा 10। अब देखो ये क्या हो गया, ओवरऑल 10, क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ। तो जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे एरिया क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे कितना है 10 लिए, ठीक है, ये वाला जैसे अगर 10 लिए तो कितना था 10 आया, ठीक है एरिया। लेकिन अगर एरिया 1 लिए कितना आ गया 100, है ना। तो प्रेशर कहने का मतलब कि स्मॉलर द एरिया, एरिया को जितना छोटा करेंगे प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या लिखा देखो, मोर इज प्रेशर, मोर इज मतलब प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ओवरऑल, ठीक है। यही मेन बात समझना था कि एरिया जैसे जैसे क्या करेंगे, घटाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। देखो एक छोटा सा क्या करते हैं क्वेश्चन है, उसको क्या करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे कि अगर कभी बीच वगैरह में घूमे होंगे, है ना, या फिर कहीं दलदल वगैरह जैसा टाइप का, तो कभी कभी देखते हैं अगर पैर पे जब खड़ा रहते हैं, ठीक है, पैर पे खड़ा रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका पैर धीरे धीरे धंसने लगता है, किसमें, वो लूज सैंड मतलब दलदल में, या फिर गीला जो बालू रहता है उस पर क्या करने लगता है, धंसने लगता है। लेकिन अगर आप उस पर सो गए, फ्लैट सो गए, तो वो क्या होता है, आप नीचे नहीं जाते। इसका रीजन क्या है, साइंस हर एक छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इसका रीजन यह है कि देखो क्या यहां पर देखो, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग खड़ा रहते हैं, ठीक है, तो जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहता है सैंड के, लूज सैंड के, वो क्या होता है बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या लगता है ज्यादा, क्योंकि वेट तो ऑलरेडी कितना है, वेट हम लोग क्या जानते हैं, देखो बॉडी का मान लेते हैं, इसका मास कितना है 10 kg है, कितना है 10 kg, ठीक है, क्या है इसका मास 10 kg। और वेट क्या होता है mg, मान लेते हैं कि g लग रहा है कितना 10, या फिर 9.8 ही रखते हैं, क्या रखते हैं 9.8, ठीक है। अब वेट क्या हो गया तुम्हारा 10 इंटू 9.8, और यहाँ पे वेट क्या हो गया बताओ 98 न्यूटन। यही तो लग रहा है, इसमें भी यही लगेगा, इसका भी वेट कितना है 10 kg, तो इसमें भी वही लगेगा वेट। लेकिन सरफेस एरिया उस टाइम पे क्या होता है, चेंज होता है, चेंज मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है इस केस में। इसलिए क्या होता है देखो, अब इसमें बताओ कि पैर सिर्फ है, देखो इसका पैर डूब रहा है नीचे, क्यों, क्योंकि जो कांटेक्ट का एरिया है, मतलब जितना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया जितना कांटेक्ट का एरिया है वो क्या है, कम है। एरिया जब कम रहता है, हम लोग अभी पढ़े, देखो एरिया जब कम रहता है, मास अगर फोर्स कांस्टेंट भी हो और एरिया अगर कम रहेगा तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है।
तो इसीलिए इस केस में एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, इस केस में क्या, अगर सो गए तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। वही वेट फैल फैल के लगने लगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा। अब जब एरिया बढ़ गया और फोर्स वही लग रहा है लेकिन एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसमें क्या होता है, दलदल में इंसान जाता नहीं है, मतलब नीचे अंदर दबता नहीं है। लेकिन अगर खड़ा रहेंगे तो धीरे धीरे आपका पैर क्या करेगा, धंसने लगेगा। वही इसमें लिखा है, व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड वेट ऑफ आवर बॉडी फॉल्स ऑन अ स्मॉल एरिया, यानी कि छोटा एरिया में क्या करता है, हम लोग को फोर्स लगता है। ठीक है, वेट क्या करता है, फॉल करता है। ठीक, दिस प्रोड्यूसेस मोर प्रेशर, और ये क्या करता है, ज्यादा प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। द फीट गो डीप इनटू सैंड बट व्हेन वी लाई डाउन द सेम वेट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब वही जब हम लोग सो जाते हैं तो वही वेट जो होता है कितना का, मान लेते हैं 98 न्यूटन का, वो क्या होता है, बट जाता है। ठीक है, स्प्रेड हो जाता है किसमें, पूरा मतलब बड़ा एरिया में। ठीक है, जब सोएंगे, देखो अब खड़ा है तो इतना सा एरिया कवर हुआ, लेकिन जब सोए हैं तो कितना एरिया कवर हुआ, देखो इतना, है ना। इसीलिए क्या होता है, बढ़ जाता है वेट और इंसान नीचे अंदर में क्या होता है, सिंक नहीं होता। ठीक है, सिंक मतलब डूबता नहीं। ठीक, चलो अगला है, एक और इसको एक्सप्लेन करते हैं। बताओ व्हाई बिग व्हीकल्स हैव मोर वाइडर टायर्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, जो मतलब भारी सामान होता है या फिर जो भारी गाड़ी है, उसमें क्या होता है कि मोटा मोटा टायर लगा होता है। जैसे देखो इसमें तो कितना मोटा मोटा टायर लगा है, ये सब क्या है, गुड कैरियर्स। ठीक है, गुड्स कैरियर मतलब सामान ढोने वाला सब गाड़ी है। ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें जो है वो क्या है, देखो इसमें क्या है कि टायर बहुत मोटा मोटा रहता है, ऐसा क्यों। ठीक है, अब देखो ओवरऑल समझो कि गाड़ी का वेट तो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और अगर एरिया कम कर दें और वेट बढ़ा दें, यानी कि फोर्स बढ़ा दें, तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धंसने लगेगा जमीन में या फिर रोड को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जैसे अगर हम लोग थोड़ा एरिया सर कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया, मतलब क्या, कि जो शरीर मतलब जो सटेगा, जो 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 रोड के कांटेक्ट में जो एरिया आएगा उसको अगर हम बढ़ा दें किसके माध्यम से, टायर को चौड़ा करके, है ना। टायर को अगर चौड़ा करेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जिस वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो फोर्स तो उतना ही है जितना है, मान लेते हैं इस गाड़ी का क्या है, 1000 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, इसका भी क्या है, 1000 न्यूटन है, मान लेते हैं। ऐसा होता नहीं है जनरली, और इसका भी क्या है, 1000 न्यूटन। ठीक है, अब बताओ कि इन लोग का फोर्स तो उतना ही है, यानी कि थ्रस्ट तो उतना ही है, लेकिन एरिया अगर हम लोग घटा दें तो ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया अगर बढ़ा दें तो ओवरऑल प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जितना प्रेशर डिक्रीज करेगा तो गाड़ी स्मूथली रोड पे क्या कर सकता है, चल सकता है। और अगर प्रेशर घटेगा तो धीरे धीरे रोड को तोड़ते हुए गाड़ी क्या करेगा, धंसने लगेगा। ठीक है, वही लिखा है इसमें, बिग व्हीकल्स आर वेरी हैवी सो दे पुट लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स on the ground, so wide tires increase the area of contact with the ground, so the pressure due to weight of vehicles decreases. This helps the vehicle to move smoothly without sinking or damaging the road, है ना। रोड पे गाड़ी को अंदर धंसने से या फिर रोड को खराब होने से बचाता है कौन, ये वाइड टायर्स यानी कि चौड़ा टायर। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है एरिया को बढ़ा के। ठीक है, समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है देखो, व्हाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस। अब बताओ कि कटिंग टूल जो होता है, जैसे चाकू हो गया ये तुम्हारा, या फिर क्या हो गया, ये टांगी हो गया, है ना। गांव घर में देखे होंगे, गांव में क्या बोलते हैं, टांगी, या फिर शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो कुल्हाड़ी। ठीक है, उसका क्या होता है, धार बहुत तेज होता है, बहुत पतला होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो क्या करता है ना कि सरफेस एरिया अगर हम लोग जानते हैं क्या, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर एरिया क्या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो क्या होता है, ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए ब्लेड भी देखेंगे तो उसका बहुत शार्प होता है, वो उसका जो एरिया होता है कौन सा, उसका जो धार होता है बहुत पतला होता है। ठीक है, बहुत शार्प होता है। ठीक, वही लिखा है कि कटिंग टूल्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड एक्सेस हैव शार्प एजेस so that the area of contact become less and pressure becomes large, and due to this pressure helps the tool to cut object easily। देखो सिंपल बात यह है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट को घटाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा।
इसीलिए किसी भी चीज काटने वाला जो चीज होता है, कटिंग टूल जो होता है, उसमें क्या होता है, धार उसका एकदम एज क्या होता है, बहुत पतला होता है, ताकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो सके, कम हो सके और उससे आसानी से काट सके। जैसे देखो ये पेड़ काट रहा है, इसका कितना देखो, इसका जो धार है वो क्या है, क्या है उसका धार, तो धार देखो, इसका धार जो है टांगे का बहुत क्या है, पतला है, क्या है, पतला है, ताकि ये पेड़ को क्या कर सके, काट सके। वैसे पेड़ वगैरह को काटना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। देखो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इतना जो टॉपिक था थ्रस्ट प्रेशर, बहुत ज्यादा कुछ लार्ज अमाउंट का टॉपिक नहीं था, या फिर मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा टॉपिक नहीं था जिसको हम नहीं समझ सकते। ठीक है, क्या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा टॉपिक था नहीं कि जिसको समझ सकते। थ्रस्ट क्या होता है, किसी भी परपेंडिकुलर सॉरी किसी भी सरफेस पे अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अब वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है, कि एक यूनिट एरिया पे कितना थ्रस्ट या फिर कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखें और उसको क्या किए, एक्सप्लेन किए। अब देखते हैं क्या, फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब क्या, गैस और वाटर, मतलब गैस और लिक्विड। ठीक है, अब समझो कि इसमें होता क्या, ठीक है, क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं। पानी जब रहता है ना, या फिर लिक्विड मतलब पानी मान के चलते हैं, या फिर कुछ भी चीज, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं किसी कंटेनर में हम लोग पानी रखें, तो वो क्या करता है, पानी का जो वेट है उसके वजह से क्या होता है, नीचे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या, प्रेशर तो लगता है, पर वो जो पानी है मॉलिक्यूल, वो क्या करता है, अपना जिस कंटेनर है उस पे भी फोर्स लगाता है, उसके दीवार पे भी क्या करता है, फोर्स लगाता है। जैसे मान लेते हैं क्या है, देखो ये एक कंटेनर है, इसमें क्या है, पानी। ठीक, अब ये जो पानी है ये नीचे तो लगाएगा ही क्या, फोर्स। ठीक है, यानी कि प्रेशर। ठीक है, लेकिन ये जो अपना दीवार पे भी क्या लगाता है, अपना वॉल पे भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। ऐसा क्यों, हम लोग जानते हैं कि लिक्विड और गैस जो होता है उसका जो पार्टिकल होता है किसी भी लिक्विड, वो क्या होता है, इधर उधर उछल कूद करते रहता है, क्योंकि वो क्या था, टाइटली पैक होता नहीं, बहुत लूज पैक होता है ना, बहुत ज्यादा, इसलिए वो क्या है, लिक्विड है ना। उसका जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर मूव करते रहता है, जिस वजह से क्या लगता है, दीवार पे फोर्स लगता है। ठीक है, कंडीशन एक हो गया। अगर किसी एक पॉइंट पे, और दूसरा कंडीशन ये है, किसी एक पॉइंट पे, यहां पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे, अगर हम मान के चले इसको एक पॉइंट, यहां से जो प्रेशर लगेगा ऊपर भी बराबर लगेगा, जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, उतना राइट उतना लेफ्ट, जितना ऊपर इतना इधर भी उतना, उधर भी उतना, सेम फोर्स, चारों बगल क्या लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा। ठीक है, अगर बीचों बीच में रहा। ठीक, एक चीज और, कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग पानी के थोड़ा और नजदीक जाएंगे, नीचे जाएंगे, डीप इन द लिक्विड, क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां रहते हैं, इसका वेट कम था तो प्रेशर क्या लगता, कम, लेकिन जैसे जैसे गए तो पानी का वेट बढ़ा। जैसे एक लेवल ये है, ठीक है, अब यहाँ पे थे, ठीक है, यहां तक पानी है, और यहां से हम लोग क्या, यहां से क्या, यहां तक हम लोग, अब इतना ही पानी का क्या लग रहा है, इस पे वेट लग रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बायंसी और क्या, अप थ्रस्ट, बायंसी और अप थ्रस्ट। ठीक है, उसमें ये और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, वो पढ़ेंगे उसमें अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी समझते हैं। अब बताओ यहाँ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इतना पानी का, यहाँ से इतना तक का, लेकिन जैसे अगर हम इसको कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, अब ये ओवरऑल कहाँ से लगेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का फोर्स इस पे लगेगा नीचे। ठीक है, तो जब क्या हुआ, वेट बढ़ा पानी का, तो क्या हुआ, फोर्स बढ़ा, और जब फोर्स बढ़ेगा तो ओवरऑल प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वही कंडीशन। अब यही तीनों कंडीशन जो है इस पे लिखा हुआ है कि ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर क्या, फ्लूइड। ठीक, फ्लूइड exerts pressure on the base and also on the wall of the container in which they are enclosed। मतलब कि जिस कंटेनर में वो रखे होते हैं, वो लिक्विड नीचे तो प्रेशर लगाते ही हैं, किस पे, नीचे, लेकिन अपने कंटेनर के दीवार पे भी क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिस कंटेनर में वो रखे होते हैं। फोर्स या फिर प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगा तो प्रेशर तो लगा ही पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो उस कंटेनर पे भी क्या लगाते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं। तीसरा जो है पॉइंट है, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज स्मॉल इन ऑल डायरेक्शन एट गिवन डेप्थ।
एक किसी फिक्स डेप्थ पे वहां से जो प्रेशर जो लगता है चारों बगल, वो क्या लगता है, चारों बगल लगता है, सभी मतलब सभी साइड में लगता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे तो देखो, मान लेते हैं कि ये जो ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। अब यहां तक पूरा पानी भरा है, ठीक है। अब यहां इससे जो प्रेशर लगेगा, इस पे जो प्रेशर लगेगा वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, सभी डायरेक्शन में, यहां से ऊपर नीचे दायां बायां सब जगह से, ठीक है। वो है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट जो कहता है इन लिक्विड प्रेशर इज इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे हम लोग पानी के, लिक्विड के जैसे जैसे होता है ना कि जैसे डेप्थ में जाएंगे, है ना, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल उसका जो ऊपर का वेट होता है, जैसे हम लोग कुआं में कभी देखे होंगे अगर कूदते हैं, जो तैरना नहीं जानता है, अगर वो पानी में चला गया तो वो नीचे ही चला जाता है, तो उस पर प्रेशर लग रहा है ऊपर से, क्यों, क्योंकि पानी का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले मान लेते हैं यहां तक पानी है, ठीक है, तो इतना अभी प्रेशर क्या है, अभी मान लेते हैं यहां तक पानी आ गया, अब यहां से यहां तक क्या क्या हुआ, यहां से यहां तक का प्रेशर मेरे पे लग रहा है। अब थोड़ा सा हम और नीचे चल गए, अब यहां से यहां तक का प्रेशर क्या हो रहा है, मेरे पे लग रहा है, क्यों, क्योंकि पानी का वेट क्या हो गया, बढ़ गया। अब पानी का वेट जब बढ़ जाता है तो ओवरऑल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखो तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर क्या होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या फिर एरिया को घटा दो प्रेशर बढ़ाने के लिए, या फिर फोर्स को बढ़ा दो इसको बढ़ाने के लिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, फोर्स बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, और अगर एरिया घटेगा तो भी ये क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जब फोर्स बढ़ने लगता है, क्या होता है, फोर्स जब बढ़ने लगता है तो क्या होता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, किस पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब देखो लिक्विड्स विथ मोर डेंसिटी एक्सर्ट मोर प्रेशर। अब ऐसा क्यों, मोर डेंसिटी मतलब घनत्व बहुत ज्यादा, उसमें क्या है, उसका जो पार्टिकल बहुत पास पास है। अब जब पार्टिकल पास पास होगा तो वेट बढ़ जाएगा, और जैसे पानी का पार्टिकल बहुत लूज पार्टिकल होता है ना, इधर उधर मूव करते रहता है, तो उसका वेट क्या है, अब जैसे वो जम के बर्फ हो जाता है तो उसका पार्टिकल क्या हो गया, टाइट हो गया। और जब पार्टिकल टाइट हो जाता है तो क्या हो जाता है ओवरऑल, फिर वो क्या हो जाता है, तो डेंसिटी उसका हाई हो जाता है। अब उसका जो वेट है थोड़ा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका क्या है, डेंसिटी ज्यादा हो गया, और डेंसिटी ज्यादा हो गया तो वेट ज्यादा हो जाता है, और वेट ज्यादा हो गया तो अभी बताएं कि वेट ज्यादा, तो वेट ज्यादा तो क्या, फोर्स ज्यादा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, mg। अब बताओ वेट अगर बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, और अगर फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, है ना। सिंपल सरल भाषा में ये क्या, कि अगर किसी भी लिक्विड का क्या होगा, किसी भी लिक्विड का अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसका क्या होगा, उसका जो प्रेशर है, वो जो प्रेशर लगाएगा वो भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या होता है, लिक्विड में पारा जो होता है उसका थोड़ा क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो पार्टिकल है बहुत सटा सटा है, वो थोड़ा डेंसिटी उसका क्या है, ज्यादा, जिस वजह से वो ज्यादा प्रेशर लगाता है, ठीक है। ये था इसका जो 5 पॉइंट था प्रेशर इन फ्लूइड्स। देखो हम लोग का अगला अगला जो टॉपिक है उसमें कुछ एक्टिविटी पढ़ना है एनसीईआरटी का, है ना, और पढ़ेंगे हम लोग क्या, अप थ्रस्ट या फिर बायोन्सी, दोनों सेम ही है। उसमें क्या होता है, बहुत एकदम सरल सरल एग्जांपल लेंगे जो डेली लाइफ में हम लोग पहले क्या किए हैं, यूज कर चुके हैं, ताकि क्या हो, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। दूसरी बात ये कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होती है, ठीक है, बहुत मन लगा के क्या करना है, पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए क्या इतना ही। एक चीज और, एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं चीजें, ठीक है। देखो प्रेशर थ्रस्ट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अब वो जो थ्रस्ट किसी एक यूनिट एरिया पे लगता है, पर यूनिट एरिया पे, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर, ठीक है। अब ये दोनों हो गया, ठीक है, दोनों का प्रेशर का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट पास्कल, फोर्स का तो हम लोग जानते हैं न्यूटन, ठीक है, उसका भी हम लोग एग्जांपल देखें। दूसरी बात कि फ्लूइड में क्या होता है, पहला कि पानी जो अगर कोई भी अगर लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, वो तो नीचे लगाता ही है प्रेशर। अगर कहीं से है, अगर किसी कंटेनर में, तो वो अपने कंटेनर पे भी साइड साइड में क्या लगाता है, कंटेनर के वाल पे भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। दूसरी बात, किसी अगर एक सेंटर में रख दें उसको, मतलब किसी फ्लूइड में या फिर किसी एक सेंटर को मान के चलो, तो वहां से जो लगता है प्रेशर चारों बगल, वो क्या लगता है, इक्वल लगता है। दूसरी बात, तीसरी बात कि जैसे जैसे हम लोग क्या जाएंगे, गहराई में जाएंगे पानी के,
तो क्या होता है, थोड़ा लिक्विड के किसी गहराई में जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है तो उसका भी क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।